ध्यान दिए, ये रेनबो पार्ट 2 का 5वां लेसन है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का हम लोग समरी पढ़ेंगे, ठीक है। जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपके यानी 12th क्लास जो बिहार बोर्ड है उसके एग्जाम में पास नंबर का आता है। ये आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है जी? बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। यानी ये कहा जाता है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो ये चैप्टर है, इसका मतलब यही हुआ कि कौन सा जो विचार है जो मानव को क्या किया, मदद करता है, मदद किया, उसके बारे में बता रहे हैं। इज एन इम्पोर्टेंट एसे, ये क्या है? एक महत्वपूर्ण निबंध है। अब ये ऑप्शन आ सकता है, ध्यान रखिएगा इसमें कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड जो है ये प्रोज, पोएट्री, एसे। अब आप लोग को समझना कि क्या होना चाहिए, तो ध्यान देंगे। ये एक प्रकार क्या है? ऐसे निबंध है रिटेन बाय फेमस, लिखा गया प्रसिद्ध साइंटिस्ट एंड थिंकर। यानी यहाँ पर हो सकता था इतिहास का हम मल्टी टैलेंटेड या हिस्ट्रियन या फिलोसफर या सोशोलॉजिस्ट नहीं हो सकता था, साइकोलॉजिस्ट। यानी कोई क्या थे? एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और विचारक थे। कौन? उनके द्वारा लिखा गया, जिनका नाम है बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एसे, इस निबंध में, इस लेख में ही डिस्क्राइब्स, वे वर्णन करते हैं द आइडियाज एंड इन्वेंशन दैट हेल्प्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी वे वर्णन करते हैं उन विचारों को, उन खोजों को वर्णन करते हैं जो मानव विकास में मदद किया है। जो किसको वर्णन करते हैं? जो मानव विकास में मदद किया, उन विचारों को, उन खोजों को वर्णन करते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, ह्यूमन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड केव्स, मानव जो है रहते थे कहाँ? जंगलों और गुफाओं में। मानव कहाँ रहते थे? जंगलों और गुफाओं में रहते थे। They were afraid of wild animals, यानी वे लोग जो थे, इंसान जो था, अब किससे? जंगली जानवरों से भयभीत थे। कैसे रहते थे जी? भयभीत, डरे हुए रहते थे। They had to move, यानी उन लोगों को, पहले के इंसानों को had to move, घूमना पड़ता था। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान, इन सर्च ऑफ फूड, यानी भोजन के तलाश में, एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन के तलाश में घूमना पड़ता था। देयर नंबर वाज स्मॉल, उनकी जो संख्या थी बहुत ही कम थी। किनकी संख्या? इंसानों की, मनुष्य की जो संख्या थी पहले कम थी। लेकिन एक है कि रसेल कहते हैं कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स सफर फ्रॉम कैलामिटीज, यानी मानव और जानवर जो है आपदाओं से पीड़ित होते हैं। ऐसा नहीं पीड़ित नहीं होते हैं, मानव और जानवर दोनों आपदाओं से पीड़ित होते हैं। फर्क बस इतना है कि मानव उस आपदा को भविष्य में याद रखता है और जानवर जो है उस आपदा को भूल जाता है। इंसान को छोड़ करके कोई ऐसा जीव नहीं जो जिस आपदा को आगे करके आगे तक क्या रखे? याद रखे। Humans remember the cause of their suffering, मानव जो है याद रखता है किस चीज को? उनके अपने पीड़ा के कारणों पे याद रखता है। एंड wants to get rid of it in future, और वह इससे यानी उस पीड़ाओं से छुटकारा पाना चाहता है भविष्य में। यानी भविष्य में उन पीड़ाओं से क्या करना चाहता है? छुटकारा पाना। जैसे मान लीजिए इंसान आपको अधिक ठंडा लगेगा तो आप लोग तुरंत या तो इंसल व्यवस्था कर लीजिएगा ना, नहीं तो इंसल किसी तरह से काट कर अगला साल सोचिएगा कि चलो अगला साल कुछ व्यवस्था कर लीजिएगा कि ठंडा कम लगे। अपना जो भी जिस पीड़ा से, जैसे अभी 2000 ये जो कोविड-19 के लेकर के लोग सब लोग प्रभावित हुए, घर से लेकर के पैसा वैसा लेकर प्रॉब्लम में सब लोग रहे। अब अगला बार लोग सोच लेंगे इंसान कि अगला नहीं कुछ ना कुछ पैसा रखना है कि जिसके लिए मान लीजिए ट्रीटमेंट करा सके, चाहे हो सके कि कम से कम जी खा सके। ऐसा हो सकता है
लेकिन कुछ लोग इसका महत्व भी नहीं दिए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि पैसा खूब है लेकिन वे बच नहीं पाए, तो वो भी ज्यादा पैसा भी रखना ज्यादा उचित नहीं है। लेकिन लोग तो अपना सीखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा आगे, अकॉर्डिंग टू रसेल के अनुसार द आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, यानी कहने को वह विचार जो मानव को मदद करता था, कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड, उसे बांटा जा सकता है कितना भागों में जी, इनटू 2 कैटेगरीज, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आइडिया, विचारों का जो पहला श्रेणी है, इज रिलेटेड टू नॉलेज एंड टेक्निक, किससे संबंधित है, ज्ञान और तकनीक से संबंधित है। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द आइडियाज, विचार का जो दूसरा श्रेणी है वो किससे रिलेटेड है, कंसर्न विथ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, राजनीतिक और नैतिकता से, आचार विचार से, व्यवहार से संबंधित है। द इन्वेंशन ऑफ फायर, आग का आविष्कार, एंड एग्रीकल्चर, और किसका, कृषि का जो आविष्कार है, वर अ ग्रेट स्टेप, एक बड़ी कदम है, कदम थी, इन मैन्स डेवलपमेंट, किसके विकास में, मानव के विकास में, मानव के विकास में आग और कृषि का जो आविष्कार है सबसे बड़ा सहयोगी रहा, कदम रहा। यही नहीं, लिखने के कला का आविष्कार हो, जानवरों को पालतू बनाने का आविष्कार हो, ठीक ना, लोगों की जो जनसंख्या बढ़ाने की तरीका रहा, ये भी जो है मानव के विकास में क्या किया, सबसे अहम भूमिका निभाया, जिसमें सबसे अधिक माना जाता है किसको, कृषि और आग को महत्व दिया जाता है। ऑल दिस आइडियाज, ये सारे जो विचार हैं, मेड अस, हमें बना है क्या, डेवलप्ड, विकसित बना है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि नो डेवलपमेंट वाज पॉसिबल, कोई जो विकास संभव नहीं था, विदाउट दिस आइडियाज, बिना इन विचारों के, बिना इन विचारों को कोई विकास संभव नहीं था। इसमें तो ये जो रहा आज इतना ही, यानी कहा गया कि मानव को विकास में सबसे बड़ा सहयोग जो रहा वो कृषि के आविष्कार का या आग का आविष्कार का। ऐसा नहीं कि यही दोनों से पूरा मानव विकास करे, नहीं, इसके साथ जो नया जो हम लोग भौतिक युगों में आ गए, इसमें भी इसका सहयोग बढ़ते गया। जो डे बाय डे लोग आविष्कार करते गए जिन चीजों का, वो मानव विकास में सबसे बड़ा क्या रहा, सहयोगी रहा। ठीक है, और ये जो है 5 लेसन का समरी रहा।